हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे काम और समय। टॉपिक है काम और समय। प्रश्न में एक एक नियम के तरह ही बनेगा, लेकिन दोनों में अंतर रहेगा कि यदि 5 वस्तु का कीमत अगर 50 रुपया है तो एक वस्तु का कीमत क्या होता है? कम जाएगा। 5 वस्तु का कीमत अगर 50 रुपया है तो एक वस्तु का कीमत हो जाएगा 50 और बटा 5, यानी कितना हो जाएगा? 10 रुपया। बस इससे अगर रहेगा कि 5 व्यक्ति मिल करके और काम को 50 दिनों में, कोई काम है, कोई भी काम 5 आदमी जब मिल करके करता है तो 50 दिनों में करता है। अगर कहेगा कि एक आदमी रहेगा तो अब दिमाग लगाना है कि जब 5 आदमी था तब इसे 50 दिन लगा काम करने में, और अगर काम करने वाले मजदूर की संख्या 1 रहेगा तो काम में ज्यादा दिन लगेगा या कम दिन लगेगा? अगर एक ही मजदूर काम को कर रहा है तो 50 दिन से बहुत अधिक लगेगा, क्योंकि मजदूर की संख्या 5 है तो दिन 50 लग रहा है। और अगर मजदूर 1 है, आदमी 1 है, तो क्या होगा? उसे लग जाएगा 50 में गुना कर देंगे 5 से, तो 5 पचे 25, कितना दिन लग जाएगा? 250 दिन। यही है अंतर कि 5 वस्तु का कीमत अगर 50 रुपया है और एक वस्तु का कीमत निकालते हैं तो 50 में भाग देते हैं 5 को, परंतु जब 50 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में करता है, 5 मजदूर किसी काम को 50 दिन में करता है, तो एक मजदूर काम को क्या करेगा? अधिक दिनों में करेगा, इसलिए यहाँ गुना की क्रिया होगा। यह नहीं कि जब निकालते थे एक एक नियम में एक वस्तु का तो उसमें झट सा बटा कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो इसमें भी तो क्या हो जाएगा? अगर एक आदमी भाग दे देंगे तो 5 आदमी 50 दिन में करेगा, और जब एक आदमी करने लगेगा तो 10 दिन में पूरा कर देगा, तो अधिक दिन होगा। ज्यों ही दिमाग में बात आई कि जब मजदूर की संख्या घट जाएगा तो दिन यहाँ बढ़ जाएगा, मजदूर की संख्या बढ़ जाएगा तो दिन घट जाएगा। तो ज्यों ही घटने की बात आती है तो हम लोग भाग देते हैं, और यदि बढ़ने की बात आती है तो हम लोग गुना करते हैं। बस इतना अगर समझ गए तो फिर यह काम और समय से संबंधित जो प्रश्न दिया गया है यह भी आप समझ जाएंगे। तो दिया हुआ है बाबू कि मोहन, सोहन या राजेश, महेश के जगह पर ए बी सी कुछ रहे, नाम है ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए अकेले काम को जब करने लगता है, कोई काम हो तो एक काम को करता है तो उसे पूरा करने में 20 दिन लगता है, और वही काम जब बी अकेले करता है तब वह 25 दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब है दोनों जो यहाँ बात है ए का और बी का, ए भी अकेले करता है और बी भी अकेले करता है, तो ए अकेले जब करता है तो काम करने में उसे 20 दिन लगता है। दिन कितना लगता है? 20 दिन लगता है। और बी अकेले जब करता है तो काम 25 दिन में पूरा करता है। तो ये इन दो सेंटेंस से क्या पता चलता है कि ए जो है काम करने की रफ्तार ए का तेजी से है, सब बराबर काम नहीं करते हैं। ए जो काम करता है अधिक रफ्तार से करते हैं, इसलिए इन्हें 20 दिन लगता है, कम दिन में पूरा कर लेते हैं काम को। और बी जब काम करते हैं तो उसे लगता है
25 दिन। इसका मतलब है कि ए से स्लो करते हैं बी काम, कम करते हैं। अब कहता है कि अगर तो बताएं, या तो यदि अगर दोनों मिलकर के उस काम को करना शुरू कर दें। कौन काम को? जो काम को ए अकेले 20 दिन में करते हैं और बी अकेले 25 दिन में करते हैं, तो उसी काम को अगर ए और बी को दे दिया जाए कि आप दोनों मिलकर के काम कीजिए, तो कितने दिनों में करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि जितना बी काम करेगा उतना ही ए करके और फिर बैठ जाएगा। जो अपनी रफ्तार है काम करने का, रफ्तार वही रहेगा। बी का जितना क्षमता है करने का उतना ही करेगा और ए का जितना क्षमता है उतना ही करेगा। उसके हिसाब से तो दोनों मिलकर के अगर काम करेगा तो काम कितना दिन में करेगा? तो और कम दिन में करेगा। तो अब ऐसे लिखते हैं कि चूंकि ए अकेले काम को 20 दिनों में चूंकि बीस दिनों में ए अकेले कितना काम करता है? एक काम करता है। जो किसी काम है, यानी जो उसको टोटल काम है कि एक काम मुझे पड़ी है, दो काम पड़ी है, बर्तन धोना है तो पोछा लगाना है, तो या तो फैक्ट्री में कर रहे हैं तो सामान को पैकेट में भरना है, या तो सामान को अलग अलग जो है कैटेगरी उसे अलग अलग छांटना है। तो इस तरह से अलग अलग काम है। तो 20 दिनों में अकेले एक काम करता है। एक तरह का काम जो उसे मिला है उसे ए अकेले कर लेता है 20 दिनों में। अगर ए काम एक दिन में कितना करता है? ए अकेले 20 दिनों में ए अकेले एक काम करता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं थे कि चूंकि ए अकेले 20 दिनों में एक काम करता है। लिखने का आप जैसे भी लिखिए, यहाँ ला करके 20, यहाँ आकर ए भी दे सकते थे। तो आंसर तो वही आना है, निकालना है तो वही। तो एक दिनों में कितना काम करेगा? तो काम कम करेगा, यानी पूरा काम का एक काम का 20वां हिस्सा 1/20 भाग काम करेगा। एक दिन का निकाल लिए, जैसे एक वस्तु का निकाल लेते हैं उसी तरह से ए का एक दिन का काम हो गया 1/20 भाग काम करता है। अब फिर ए का तो निकाल लिए, फिर चूंकि बी कितना दिनों में करता है? 25 दिनों में। चूंकि 25 जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से लिखते हैं, या तो अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। पहले बी अकेले 25 दिनों में बी अकेले एक काम करता है। बी एक काम करता है 25 दिन में। तो अब
क्या करेंगे, बी का भी हम निकाल लेंगे कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसलिए एक दिन में बी अकेले 1/25 भाग, जब 1/20 भाग उसका हो गया तो यह 25 दिन में करेगा, तो पूरा काम का 25वां हिस्सा किया एक दिन में, 25 दिन लगा तो, और उसे 20 दिन में करता है टोटल काम, तो एक काम का 20वां भाग एक दिन में किया। करता है। अब कहता है कि यदि दोनों मिलकर, अब प्रश्न के अनुसार ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो एक एक दिन का काम निकाल लिए। अब लिखेंगे कि अब ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर, ए प्लस बी का मतलब हुआ यदमिया जो है ए और बी है नाम, वह दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन में निकला हुआ है अलग अलग कितना, 1/20, और यह करता है बी करता है 1/25। एक एक दिन का ही निकला हुआ है, तो एक एक दिन के काम को जितना जितना भाग करता है, तो दोनों के काम को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 20 और 25 का यदि निकालते हैं एलसीएम तो कितना निकलता है, 5 चौक 20 पचे 100, तो भिन्न का जोड़ हो गया, तो कितना हुआ, एलसीएम हो गया 100, और 20 से 100 में भाग देंगे तो 20 पचे 100, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और फिर 100 में 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, और 1 से गुना करेंगे 25 चौक 4 इकाई 4। अब 5 और 4 में जोड़ दिए तो हो गया 9/100 भाग, 9/100 भाग, यहाँ 9/100 भाग है, और बराबर छोटा करते हैं। अब यह ए और बी दोनों का काम आ गया 9/100, तो 9/100 भाग, अब कहता है कि कितने दिनों में काम इधर रखेंगे और दिन इधर रखेंगे तो निकल जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि ए और बी मिलकर कितना, एक दिन का निकला हुआ है, यानी 9/100 भाग काम एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। अब एक दिन का तो निकाल लिए, लेकिन अगर टोटल काम, इसलिए पूरा काम का मतलब एक काम पूरा, ए प्लस बी मिलकर एक काम कितना दिन में करेगा, तो इससे यह हो जाएगा 100 बटा और
9। अब ध्यान देना है, 9/100 भाग एक दिन में करता है, एक दिन में। तो पूरा काम करने के लिए दिन अधिक लगेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक और गुना 9, 9/100 भाग काम एक दिन में करता है, तो ए और बी एक काम, यह 9/100 भाग काम एक दिन में करता है, इसलिए एक काम, टोटल काम करेगा कितने दिनों में? तो 100/9 दिनों में। अब इसे निकाल लेंगे, 100 में 9 से भाग दे देंगे, 9 इकाई 9 और फिर 9 इकाई 9, यानी आ गया 11.1/9 दिन। 11 दिन समूचे समूचे पूरा पूरा हुआ, और फिर एक दिन का 9वां हिस्सा, एक दिन का 9वां हिस्सा। पहले 11 दिन पूरा पूरी हुआ और एक दिन का 9वां हिस्सा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं क्या चीज? काम और समय। तो लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पानी आ गया है बाबू। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और अध्ययन कीजिए।